ट्वाइलाइट सागा मिडनाइट सन, ट्वाइलाइट की अधूरी कहानी हिंदी ऑडियो बुक सारांश। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ट्वाइलाइट की कहानी एडवर्ड कलेन की नज़रों से सुनाई जाए तो वो कैसी लगेगी? इस वीडियो में सुनिए एक अमर वैम्पायर की आंखों से वह प्रेम कहानी जिसने उसकी सदियों की तन्हाई को तोड़ दिया। यह है मिडनाइट सन, जहां प्यार, डर और अमरता एक साथ टकराते हैं। द ट्वाइलाइट भाग एक रहस्यमय शहर, एक अनोखा प्यार। कहानी की शुरुआत होती है एक 17 साल की साधारण सी लड़की बेला स्वान से। बेला को किताबें पढ़ना पसंद है। वह बहुत शांत स्वभाव की है और हमेशा अपने आप में रहती है। वह फीनिक्स, एरिज़ोना जैसे गर्म शहर में अपनी माँ रेनी के साथ रहती थी। लेकिन जब उसकी माँ एक नए आदमी से शादी कर लेती है जो अक्सर काम के लिए बाहर रहता है, बेला यह फैसला करती है कि वह अपने पिता के पास रहने चली जाएगी ताकि माँ अपनी नई जिंदगी जी सके। बेला का पिता चार्ली स्वान एक पुलिस अफसर है जो फोक्स नाम के छोटे से, ठंडे, हमेशा बारिश में डूबे शहर में रहता है। बेला को फोक्स पसंद नहीं था। वहां सूरज शायद ही कभी निकलता, सब कुछ नम और उदास लगता। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसी छोटे से शहर में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एक नई शुरुआत। बेला नए स्कूल में एडमिशन लेती है। वह शर्मीली है, लेकिन उसकी अलग पहचान और सादगी उसे दूसरों से खास बना देती है। जल्द ही स्कूल के कई लड़के उससे दोस्ती करना चाहते हैं, पर बेला किसी और को नोटिस करती है। एक अजीब सी टेबल पर बैठे 5 लोग जो बाकी सबसे बहुत अलग थे। वो थे कलेन्स परिवार, एडवर्ड, एलिस, जैस्पर, रोजली और एमेट। सभी बेहद सुंदर, गोरे और परफेक्ट दिखते थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया के लोग हों। सबकी आंखों में एक रहस्य झलकता था। बेला की नजर खास तौर पर एक पर टिक जाती है, एडवर्ड कलेन। जब उनकी पहली नजरें टकराती हैं तो कुछ अजीब होता है। एडवर्ड का चेहरा जैसे किसी दर्द से भर जाता है। वह तुरंत गुस्से में चला जाता है। बेला को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। रहस्यमयी मुलाकात। अगले कुछ हफ्तों तक एडवर्ड स्कूल नहीं आता। बेला को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। जब वह दोबारा लौटता है तो उसका बर्ताव अचानक बदल जाता है। वह अब बहुत नम्र है, मुस्कुराता है, बातें करता है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा होता है। एक दिन स्कूल के पार्किंग लॉट में हादसा होता है। एक वैन बर्फ पर फिसलकर सीधे बेला की तरफ बढ़ती है। लोग चिल्ला उठते हैं, लेकिन पल भर में एडवर्ड बिजली की तरह दौड़कर वैन को अपने हाथों से रोक देता है और बेला को बचा लेता है। बेला हैरान रह जाती है, इतनी तेजी, इतनी ताकत इंसान में कैसे हो सकती है। एडवर्ड बस कहता है, तुम्हें चोट नहीं लगी, यही मायने रखता है। लेकिन बेला जानती है कि कुछ तो राज है। सच की तलाश। बेला धीरे धीरे एडवर्ड के करीब आने लगती है, पर उसके सवाल बढ़ते जाते हैं। एडवर्ड हर बार मुस्कुराकर टाल देता है, पर बेला हार नहीं मानती। वह इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है, पुराने किस्से, लोक कथाएं, रहस्यमयी जीवों के बारे में। और फिर उसे सच्चाई का अंदाजा होता है। जन्मदिन की रात। कलेन परिवार ने बेला के लिए एक छोटा सा जन्मदिन समारोह रखा। सब बहुत खुश थे, पर तभी हादसा हो गया। बेला को उपहार खोलते समय कागज से हल्की सी उंगली कट गई। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी और कलेन परिवार का एक सदस्य जैस्पर खुद को रोक नहीं पाया। वह उस पर झपट पड़ा, लेकिन एडवर्ड ने उसे रोक लिया। बेला डर गई नहीं, पर एडवर्ड का चेहरा उस रात हमेशा के लिए बदल गया।
उसने तय कर लिया कि बेला उसके साथ सुरक्षित नहीं रह सकती। जुदाई। कुछ दिनों बाद एडवर्ड ने बेला को जंगल में ले जाकर कहा, बेला, अब सब खत्म हो गया। तुम मेरे लिए अब मायने नहीं रखती। मेरे परिवार और मैं फोर्क्स छोड़ रहे हैं, हमेशा के लिए। बेला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एडवर्ड गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। बेला कई दिनों तक जंगल में अकेली भटकती रही। चार्ली, उसका पिता, उसे ढूंढकर घर लाया, पर उसके भीतर अब कुछ टूट चुका था। वह बोलना छोड़ देती है, मुस्कुराना भूल जाती है। दिन महीने बन जाते हैं और उसकी जिंदगी मानो रुक जाती है। हर दिन एडवर्ड की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वह अब सिर्फ एडवर्ड की याद में जीती है। खालीपन में दोस्ती। एक दिन बेला अपने पुराने दोस्त जाकोब ब्लैक से मिलने जाती है। जाकोब उसके पिता का दोस्त बिली का बेटा है। खुशमिजाज, मजाकिया और हमेशा बेला को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं। बेला को लगता है कि जाकोब के साथ रहकर उसकी जिंदगी में फिर से कुछ रंग लौट रहे हैं। वह उसके टूटे दिल पर मरहम जैसा असर करता है। जाकोब उसे पुरानी मोटरसाइकिलें ठीक करने में मदद करता है ताकि बेला उन्हें चलाकर थोड़ा रोमांच महसूस कर सके। और जब भी बेला किसी खतरे में पड़ती है, उसे लगता है एडवर्ड की आवाज उसके मन में गूंजती है। सावधान रहो, बेला। एडवर्ड भले ही चला गया हो, पर उसका एहसास अब भी उसके साथ है। जाकोब का रहस्य। समय बीतता है, पर अचानक जाकोब बदलने लगता है। वह उससे दूर दूर रहने लगता है। उसका शरीर तेजी से बढ़ता है, चेहरा गंभीर हो जाता है। बेला हैरान है, जाकोब जैसे कोई राज छिपा रहा हो। फिर एक दिन बेला को सच्चाई पता चलती है। जाकोब इंसान नहीं, बल्कि वेयरवुल्फ, भेड़िया मानव है। वह एक ऐसे समूह का हिस्सा है जो कलेन जैसे वैम्पायरों से नफरत करता है और उनकी रक्षा करता है। जब वह गुस्सा होता है तो विशाल भेड़िए में बदल जाता है। जाकोब कहता है, हम वैम्पायरों से इंसानों की रक्षा करते हैं, पर तुम्हारा एडवर्ड कलेन तो चला गया है। तुम अब सुरक्षित हो। बेला को राहत मिलती है कि जाकोब वैसा राक्षस नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। वह बस अपने कबीले की रक्षा करता है। धीरे धीरे बेला को जाकोब के साथ अपनापन महसूस होने लगता है। वह उसे सूरज की तरह गर्म और सच्चा लगता है। पर उसके दिल में एडवर्ड की जगह अब भी कोई नहीं ले सकता। खतरा लौट आया। एडवर्ड के जाने के बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। वहां विक्टोरिया अब भी जिंदा थी, वही जिसने जेम्स के मारे जाने का बदला लेना ठान लिया था। अब वह एडवर्ड से नहीं, बल्कि बेला से बदला चाहती थी। जाकोब और उसका वुल्फ पैक बेला की रक्षा करते हैं, लेकिन बेला को अब भी एडवर्ड की याद सताती है। एक दिन वह खतरनाक चट्टान से समुद्र में कूद जाती है, बस एडवर्ड की आवाज दोबारा सुनने के लिए। जाकोब उसे डूबने से बचा लेता है। पर उसी वक्त एलिस कलेन, एडवर्ड की बहन, को एक विजन दिखता है कि बेला मर गई है। एडवर्ड की भूल। जब एलिस फोर्क्स लौटती है और बेला को जिंदा देखती है, तो दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एडवर्ड को गलतफहमी हो गई है कि बेला सच में मर चुकी है। एडवर्ड अब जीना नहीं चाहता। वह खुद को खत्म करने के लिए वोल्चरी के पास चला गया है। इटली के वे पुराने, शक्तिशाली वैम्पायर जो वैम्पायरों के कानून चलाते हैं।
अगर कोई वैम्पायर अपनी पहचान इंसानों के सामने खोल देता है तो उसे मौत दी जाती है। एडवर्ड अब यही करने जा रहा था। दोपहर में धूप में निकलकर, ताकि इंसानों के सामने उसका चमकता हुआ शरीर उसकी असली पहचान उजागर कर दे। इटली की दौड़। बेला और एलिस विमान से इटली पहुंचती हैं। बेला शहर की गलियों में दौड़ती है, घंटाघर की घंटियां बजने लगती हैं, और भीड़ के बीच एडवर्ड धूप में कदम रखने ही वाला होता है। बेला दौड़कर उससे लिपट जाती है। एडवर्ड, मत करो। मैं जिंदा हूं। मैं यहां हूं। एडवर्ड की आंखों से हैरानी और खुशी के आंसू झरते हैं। लेकिन तब तक वोल्चरी के सैनिक पहुंच जाते हैं। वे एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। वहां बेला, एडवर्ड और एलिस की मुलाकात होती है आरो, केस और मार्कस से, जो वोल्चरी के शासक हैं। आरो एडवर्ड की ताकत और बेला के मन की गहराई देखकर प्रभावित होता है। वह जान जाता है कि बेला पर वैम्पायर शक्तियां काम नहीं करती, उसकी सोच को कोई नहीं पढ़ सकता। अंत में आरो उन्हें छोड़ देता है, लेकिन चेतावनी देता है, अगर बेला इंसान रही तो एक दिन यह राज दुनिया के सामने आ सकता है। उसे भी वैम्पायर बनाना ही होगा। वापसी और वादा। बेला, एडवर्ड और एलिस फोर्ट्स लौट आते हैं। एडवर्ड अब अपने किए पर पछता रहा होता है। वह बेला से कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हें छोड़कर तुम्हें बचा लूंगा, पर मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। बेला रोते हुए कहती है, अब कभी मुझे छोड़ना मत। एडवर्ड वादा करता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पर एक और शर्त बाकी है, वोल्चरी का आदेश। अब बेला को एक दिन वैम्पायर बनना ही होगा। जाकोब, जो बेला के लिए सब कुछ कर चुका था, यह सब देखकर टूट जाता है। वह बेला से कहता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, पर अगर तुम कलेन की दुनिया में गई तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। बेला के दिल में अब दो दिशाएं हैं, एक एडवर्ड का अमर प्रेम और दूसरा जाकोब की मानवीय गर्माहट। एक्लिप्स भाग 3, प्रेम, युद्ध और चुनाव की घड़ी। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां न्यू मून खत्म हुई थी। बेला और एडवर्ड फिर से साथ हैं। उनका प्यार पहले से गहरा है, लेकिन अब उनके सामने नए खतरे हैं। एक तरफ वोल्चरी का आदेश है कि बेला को जल्द ही वैम्पायर बनना होगा। दूसरी तरफ जाकोब ब्लैक अब भी बेला के दिल में अपनी जगह बनाए हुए है। और तीसरी तरफ एक अंधेरा साया लौट आया है, विक्टोरिया, जो बदला लेने को तैयार है। विक्टोरिया की वापसी। फोक्स शहर में लगातार अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग गायब हो रहे हैं, शव मिल रहे हैं, और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। पर कलेन परिवार जानता है, ये सब किसी इंसान का नहीं, बल्कि नवजात वैम्पायरों का काम है। नवजात वैम्पायर वो होते हैं जिन्हें हाल ही में बनाया गया होता है। वे बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन अनियंत्रित। एडवर्ड को शक होता है कि इन्हें कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया नियंत्रित कर रही है, जो बेला को मारकर अपने साथी जेम्स की मौत का बदला लेना चाहती है। प्रेम का त्रिकोण। इस बीच बेला अपने दिल की लड़ाई लड़ रही है। एडवर्ड वापस आ चुका है, लेकिन जाकोब अब उसका बहुत करीबी बन चुका है। जाकोब उससे प्यार करता है, सच्चा, निडर और बिना शर्त वाला प्यार। वह कहता है, मैं जानता हूं कि तुम एडवर्ड से प्यार करती हो, लेकिन कहीं न कहीं मुझसे भी। बेला गुस्सा नहीं होती, पर चुप रह जाती है। उसके दिल में एडवर्ड के लिए गहराई है, पर जाकोब के लिए सुकून। एडवर्ड को जाकोब से ईर्ष्या होती है।
फिर भी वह बेला की खुशी के लिए सब बर्दाश्त करता है। वह कहता है, अगर तुम्हें खुशी जाकोब के साथ मिलती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। यह सुनकर बेला टूट जाती है, क्योंकि एडवर्ड उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। खतरे की गंध। कलेन परिवार को पता चलता है कि विक्टोरिया ने सियाटल शहर में एक नवजात वैम्पायरों की सेना बना ली है, जो फोर्क्स की ओर बढ़ रही है। उनका मकसद है बेला को मारना और कलेन परिवार को खत्म करना। एडवर्ड का परिवार जानता है कि अकेले लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए वे मदद मांगते हैं, और ये मदद आती है जाकोब और उसके वेयरवुल्फ कबीले से। वो दोनों पुराने दुश्मन अब एक ही तरफ खड़े हैं, क्योंकि अब दोनों की नजर में एक ही चीज की सुरक्षा जरूरी है। बेला। जंग की तैयारी। जंगल में कलेन परिवार और वुल्फ पैक मिलकर युद्ध की तैयारी करते हैं। एलिस अपनी विजन से उन्हें भविष्य के संकेत देती है। जैस्पर नवजातों की युद्ध तकनीक सिखाता है, क्योंकि वह खुद एक अनुभवी योद्धा वैम्पायर रहा है। एडवर्ड, बेला और जाकोब एक पहाड़ी इलाके में छिप जाते हैं, जहां बेला को सुरक्षित रखा जाता है जब बाकी लड़ने जाते हैं। रात ठंडी है, बर्फ गिर रही है। एडवर्ड और जाकोब दोनों उसके पास हैं। जाकोब को बेला के ठंड में कांपने की चिंता होती है। एडवर्ड उसे पास आने देता है ताकि बेला को गर्मी मिल सके। जाकोब कहता है, कभी न कभी तुम मानोगी बेला कि मैं तुम्हारे लिए सही हूं। बेला उसकी तरफ देखती है और चुप रह जाती है। युद्ध का दिन। अगले दिन युद्ध शुरू होता है। नवजात वैम्पायरों की सेना जंगल में हमला करती है। कलेन परिवार और वुल्फ पैक मिलकर भीषण लड़ाई लड़ते हैं। एडवर्ड और सेठ, एक युवा वुल्फ, बेला के साथ रहते हैं, क्योंकि विक्टोरिया वहीं आने वाली होती है। विक्टोरिया अपने साथी रायली के साथ आती है। एडवर्ड उन्हें रोकता है। वह विक्टोरिया को भड़काने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया अब सिर्फ बदला चाहती है। एडवर्ड और रायली दोनों से भिड़ता है। एडवर्ड के कहने पर बेला तेज पत्थर उठाकर अपनी कलाई पर कट लगाती है। खून की गंध से रायली और विक्टोरिया का ध्यान बंट जाता है। एडवर्ड मौका देखकर दोनों को खत्म कर देता है। विक्टोरिया का अंत हो जाता है, लेकिन बेला जानती है कि अब एक और जंग बाकी है, दिल की। दिल का फैसला। जंग खत्म होने के बाद जाकोब गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बेला उससे मिलने जाती है। जाकोब मुस्कराते हुए कहता है, तुमने अपना चुनाव कर लिया है ना? बेला धीरे से सिर झुका देती है। हाँ, मेरा दिल एडवर्ड के साथ है। जाकोब उसे माफ कर देता है, लेकिन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, शायद किसी और जिंदगी में। प्रेम की मुहर। एडवर्ड अब बेला से कहता है कि वह उसे अपने जैसा बना देगा, लेकिन पहले शादी करनी होगी। बेला पहले तो हिचकिचाती है, पर फिर मान जाती है। उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। एडवर्ड उसे अंगूठी पहनाता है, एक सच्चे अमर प्रेम का वादा करते हुए। और तभी दूर कहीं से वोल्चरी का संदेश आता है। उनका धैर्य खत्म हो रहा है। बेला को अब इंसान बने रहने की अनुमति ज्यादा समय तक नहीं मिलेगी। ब्रेकिंग डॉन भाग 4, अमरता, जन्म और युद्ध की सुबह। कहानी अब अपने चरम पर है। बेला स्वान और एडवर्ड कलेन, जिनका प्यार मौत, जुदाई और डर की हर हद पार कर चुका है, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं।
लेकिन यह शुरुआत उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। यह कहानी है प्यार, त्याग, जन्म और पुनर्जन्म की। शादी की सुबह। फोर्क्स का आसमान बादलों से भरा है, हवा में ठंडक है। लेकिन बेला के दिल में धड़कने गर्म हैं। आज उसकी शादी है एडवर्ड कलेन से। वह अब इंसान से वैम्पायर बनने की यात्रा की पहली सीढ़ी चढ़ने वाली है। एलिस कलेन ने पूरे घर को खूबसूरत फूलों, रोशनी और संगीत से सजा दिया है। एडवर्ड हमेशा की तरह परिपूर्ण दिख रहा है और बेला की आंखों में चमक है। जब बेला हाँ कहती है, एडवर्ड मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ता है। अब तुम हमेशा मेरी हो। समारोह के बाद दोनों आयल एस्मे नाम के निजी द्वीप पर जाते हैं, जो कार्लाइल और एस्मे कलेन का उपहार था। हनीमून और एक अनहोनी। द्वीप पर पहली रात बेला और एडवर्ड के बीच वह नजदीकी होती है जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। पर उस रात कुछ बदल जाता है। एडवर्ड डर जाता है कि उसने बेला को चोट पहुंचा दी होगी, क्योंकि उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए हैं। वह तय करता है कि अब और नजदीक नहीं आएगा। पर बेला के मन में अब एक नई भावना जन्म ले चुकी है, मां बनने की। कुछ हफ्तों में बेला को अजीब महसूस होने लगता है। उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसका बच्चा सामान्य नहीं है। वह आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। एडवर्ड घबरा जाता है। उसके लिए यह गर्भ एक खतरा है, क्योंकि बच्चा बेला का शरीर अंदर से तोड़ रहा है। जीवन और मृत्यु की जंग। बेला बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। एडवर्ड उससे लड़ता है, समझाता है, पर बेला नहीं मानती। वह कहती है, यह मेरा बच्चा है, मेरा हिस्सा। अगर यह मेरा अंत भी है तो मुझे मंजूर है। रोज़ली कलेन उसकी मदद करने लगती है, क्योंकि वह खुद कभी मां नहीं बन पाई थी। घर में डॉक्टर कार्लाइल नहीं है, तो एडवर्ड और जाकोब को मिलकर बेला की जान बचानी पड़ती है। जाकोब अब भी बेला से प्यार करता है, लेकिन वह समझ चुका है कि यह उसका प्यार नहीं जीत सकता। फिर भी वह उसका साथ नहीं छोड़ता। वह कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता बेला। मैं बस तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जैसे जैसे बेला का गर्भ बढ़ता है, उसका शरीर कमजोर होता जाता है। एडवर्ड हर पल डर में जी रहा है। जन्म और पुनर्जन्म। आखिरकार वह दिन आता है। बेला को भयानक दर्द होता है, उसकी हड्डियां टूटती हैं और एडवर्ड के सामने उसका शरीर आखिरी सांसें ले रहा होता है। एडवर्ड बच्चे को निकालने के लिए वैम्पायर की तेज दांतों से उसकी त्वचा काटता है। खून हर तरफ फैल जाता है, पर अंत में एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है, रिनेस्मी कलेन। बेला का दिल अब रुक चुका है। एडवर्ड बेबस है। वह उसके शरीर में वैम्पायर जहर इंजेक्ट करता है, उसे काटता है ताकि जहर उसकी नसों में दौड़ जाए। जाकोब को लगता है कि बेला मर चुकी है। वह दुखी होकर बच्ची को देखने जाता है, लेकिन जैसे ही वह रेनेस्मी को देखता है, उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है। वह इम्प्रिंट कर लेता है, यानी उसकी आत्मा उस बच्ची से हमेशा के लिए जुड़ जाती है। जाकोब को अब बेला से नहीं, उसकी बेटी से प्रेम हो जाता है। लेकिन यह प्रेम पवित्र है, सुरक्षा और अपनापन से भरा। एडवर्ड और कलेन परिवार देखते हैं कि बेला का शरीर अब धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ घंटों बाद उसकी आंखें खुलती हैं, लाल, चमकदार और अमर,
बेला अब एक वैम्पायर बन चुकी है। नया जीवन। बेला अब पहले से ज्यादा तेज, ताकतवर और सुंदर हो गई है। वह अपनी नई शक्तियों को आसानी से नियंत्रित कर पाती है। एडवर्ड को हैरानी होती है कि उसने इंसानी खून की गंध पर भी नियंत्रण रखा। अब बेला, एडवर्ड और उनकी बेटी रेनेस्मी एक परिवार बन गए हैं। सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन दूर कहीं एक और तूफान उठ रहा है। वोल्चरी का साया। कुछ महीनों बाद वोल्चरी को पता चलता है कि कलेन परिवार के पास एक अमर बच्ची है। उनके नियम के अनुसार वैम्पायर बच्चे बनाना मना है, क्योंकि वे अनियंत्रित और खतरनाक होते हैं। आरो और उसके साथी अब कलेन परिवार को खत्म करने आ रहे हैं। एडवर्ड जानता है कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उसका परिवार मिट जाएगा। कलेन परिवार दुनिया भर के वैम्पायरों से मदद मांगता है। विभिन्न देशों से अलग अलग वैम्पायर आते हैं जो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वहीं जाकोब और उसका वुल्फ पैक भी कलेन परिवार के साथ मिल जाता है। अंतिम सामना। बर्फीली घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। वोल्चरी को लगता है कि वे कलेन परिवार को आसानी से हरा देंगे, पर जब आरो रेनेस्मी को देखता है तो उसे समझ आता है कि यह बच्ची अमर नहीं बल्कि अद्भुत है। वह इंसान और वैम्पायर के बीच का एक अनोखा संगम है। इस बीच एलिस कलेन वोल्चरी को भविष्य की एक झलक दिखाती है, जहां युद्ध होने पर उनका पूरा कबीला मर जाएगा। आरो घबरा जाता है और युद्ध रोक देता है। वोल्चरी पीछे हट जाते हैं और कलेन परिवार जीत जाता है, बिना खून बहाए, सिर्फ समझ और प्रेम से। सदा के लिए साथ। अब फोर्क्स में फिर से शांति लौट आती है। बेला, एडवर्ड और रेनेस्मी अपने परिवार के साथ खुश हैं। जाकोब अब रेनेस्मी का रक्षक बन चुका है और एडवर्ड उसे अपना भाई मान लेता है। बेला पहली बार एडवर्ड को अपने मन में झांकने देती है। वह अपनी ढाल हटा देती है ताकि एडवर्ड उसके विचार देख सके। एडवर्ड भावुक होकर कहता है, तुम मेरे लिए अब भी वही हो बेला, मेरी सबसे खूबसूरत इंसान। बेला मुस्कराती है। हमेशा के लिए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। एक इंसान और वैम्पायर के अमर प्रेम की दास्तान पर। मिडनाइट सन भाग 5। एडवर्ड की नजरों से वही अमर प्रेम। यह वही कहानी है जो आपने ट्वाइलाइट भाग 1 में सुनी थी, लेकिन इस बार हम उसे देखेंगे एडवर्ड कलेन की नजरों से। यह एक ऐसे अमर व्यक्ति की कहानी है जिसके पास सब कुछ है, पर फिर भी उसे जीने का कारण नहीं मिला था, जब तक कि उसने बेला स्वान को नहीं देखा। एक वैम्पायर का एकाकी जीवन। एडवर्ड कलेन लगभग 100 साल से जिंदा है। वह अमर है, शक्तिशाली है, लोगों के मन की बातें पढ़ सकता है, लेकिन उसके दिल में खामोशी है। वह दुनिया में हर आवाज सुन सकता है, पर उसे कभी कोई दिल की धड़कन महसूस नहीं होती। एडवर्ड कार्लाइल कलेन का बेटा है, जो एक दयालु वैम्पायर डॉक्टर है। उसका परिवार इंसानों का खून नहीं पीता, बल्कि जानवरों का खून पीकर जिंदा रहता है। वे खुद को वेजिटेरियन वैम्पायर्स कहते हैं। लेकिन एडवर्ड के भीतर अब भी एक जंग चलती रहती है। उसके अंदर का शिकारी और उसका मानव पक्ष हर रोज एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फोर्क्स में नई शुरुआत। एडवर्ड का जीवन एक जैसी रातों में बीत रहा था, जब तक कि फोर्क्स हाई स्कूल में एक नई लड़की नहीं आती।
बेला स्वान। पहले दिन ही एडवर्ड जब क्लास में उसके पास बैठता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बेला की खुशबू उसके पूरे जीवन की सबसे ताकतवर गंध है। वह उसे खींचती है, लेकिन साथ ही उसे खतरे की तरह महसूस होती है। उसका मन कहता है भागो, लेकिन उसका दिल कहता है रुको। एडवर्ड उस पल बेला के मन को पढ़ने की कोशिश करता है, जैसा वह सबके साथ करता है। लेकिन कुछ हैरान कर देने वाली बात होती है, वह बेला के मन को पढ़ नहीं पाता। यह पहली बार था जब कोई उसके विचारों से परे था। एडवर्ड को डर लगता है, क्योंकि अब पहली बार उसे कुछ अज्ञात महसूस हो रहा है। अंदर की जंग। एडवर्ड हर दिन बेला से दूर रहने की कोशिश करता है। वह खुद को रोकता है ताकि उसका खून न पी जाए, पर हर बार जब वह उसे देखता है तो उसका दिल एक इंसान की तरह धड़क उठता है। एडवर्ड कहता है, उसकी खुशबू मेरा नशा थी, उसकी आवाज मेरा सुकून, और उसकी मुस्कान मेरा विनाश। वह बेला को देखता है, उसकी आवाज मेरा सुकून और उसकी मुस्कान मेरा विनाश। वह बेला को देखता है, हर छोटी चीज नोट करता है। कैसे वह बालों को कान के पीछे करती है, कैसे वह दोस्तों से हंसकर बात करती है, और कैसे वह कभी कभी चुप होकर बाहर देखती है, जैसे उसके अंदर भी कोई तूफान हो। एडवर्ड जानता है कि वह अब फंस चुका है। एक कार, एक हादसा और एक रहस्य। एक दिन स्कूल में बर्फ गिर रही होती है। बेला पार्किंग में खड़ी होती है। तभी अचानक एक वैन फिसलकर उसकी तरफ बढ़ती है। एडवर्ड कई मीटर दूर खड़ा है, लेकिन पल भर में वह बिजली की तरह वहां पहुंचता है और बेला को बचा लेता है। वह वैन को अपने हाथों से रोक देता है। सब हैरान हैं, पर बेला सबसे ज्यादा। बेला उससे पूछती है, तुम वहां से यहां इतनी जल्दी कैसे आ गए? एडवर्ड झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर बेला की आंखों में सवाल हैं और एडवर्ड के पास कोई जवाब नहीं। अब यह सिर्फ एक आकर्षण नहीं रहा, अब यह रहस्य और प्रेम की शुरुआत है। प्रेम का डर। एडवर्ड खुद को रोक नहीं पाता। वह बेला का पीछा करता है, रातों को उसकी खिड़की के पास बैठता है और उसके सपनों को सुनता है। एक रात बेला नींद में बुदबुदाती है, एडवर्ड। एडवर्ड का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका नाम लेना बेला के लिए खतरा है। एडवर्ड सोचता है, मैं उसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वही हूं जो उसकी जान ले सकता है। पर नीति के आगे वह टिक नहीं पाता। वह आखिरकार बेला से मिलना शुरू करता है और दोनों के बीच एक गहरी समझदारी बनती है। बेला को पता चल जाता है कि एडवर्ड वैम्पायर है, और फिर भी वह डरती नहीं, बल्कि कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। एक अमर का पहली बार इंसान बनना। एडवर्ड के लिए यह पल अद्भुत था। वह 100 सालों बाद पहली बार जिंदा महसूस कर रहा था। बेला के साथ वह हंसता, बातें करता और उसके पास खुद को कमजोर महसूस करता। एडवर्ड अपने परिवार से कहता है, वह मेरी आत्मा है। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। एस्मे मुस्कराती है। कार्लाइल उसे समझाता है कि सच्चा प्रेम डर से ऊपर होता है, पर रोज़ली उसे चेतावनी देती है कि एक इंसान से प्रेम करना सिर्फ विनाश लाएगा। एडवर्ड फिर भी नहीं रुकता।
वह बेला को जंगल में ले जाकर अपना असली चेहरा दिखाता है। धूप में चमकता हुआ उसका शरीर, जिसे इंसान राक्षस कहेंगे। पर बेला उसे देखकर सिर्फ कहती है, तुम खूबसूरत हो। एडवर्ड को तब एहसास होता है कि बेला वही है जो उसे मानवता लौटा सकती है। जाकोब और खतरे की आहट। एडवर्ड की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि फोर्क्स के जंगल में कुछ और भी छिपा है। वह है क्वाइलूट जनजाति के वेयरवुल्फ्स, जो कलेन परिवार के पुराने दुश्मन हैं। जाकोब ब्लैक, जो बेला का दोस्त है, एडवर्ड पर शक करने लगता है। और इसी बीच एक और खतरा आता है। जेम्स नाम का वैम्पायर शिकारी, जो बेला की खुशबू से दीवाना हो जाता है। एडवर्ड और उसका परिवार बेला को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एडवर्ड जेम्स को मार देता है, लेकिन बेला बुरी तरह घायल हो जाती है। एडवर्ड बेला का खून चूसकर जहर निकालता है, लेकिन खुद को रोक लेता है ताकि वह उसे वैम्पायर न बना दे। वह उसके माथे पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे माफ करना बेला, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहता था। विछोह का दर्द। एडवर्ड समझ जाता है कि बेला के साथ रहना उसके लिए मौत का बुलावा है। वह फैसला करता है कि वह उससे दूर चला जाएगा। वह बेला से कहता है, तुम मेरे लिए अब खतरा हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। एडवर्ड के जाने के बाद उसकी दुनिया अंधेरी हो जाती है। वह महीनों तक अकेला भटकता है। हर रात बेला के सपनों में खो जाता है। वह कहता है, मैंने अमरता में जीना सीखा था, लेकिन बेला के बिना मैं हर दिन मरता था। बेला का दर्द, एडवर्ड का पागलपन। एडवर्ड को पता चलता है कि बेला खतरे में है और वह पागल हो जाता है। वह खुद को वोल्टेरी वैम्पायर लॉर्ड्स के सामने मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेला समय पर पहुंचकर उसे रोक लेती है। एडवर्ड उसे देखता है। उसकी आंखों में फिर वही रोशनी। वह कहता है, तुम अब भी सांस ले रही हो, तो शायद मुझे भी जीने का हक है। अमर प्रेम का वचन। एडवर्ड बेला से वादा करता है कि वह अब कभी उसे नहीं छोड़ेगा। वह कहता है, तुम मेरी शुरुआत हो और मेरा अंत भी। बेला मुस्कुराकर कहती है, और अब हम हमेशा के लिए। एडवर्ड जवाब देता है, हमेशा के लिए। मिडनाइट सन का सारांश। यह वही कहानी है, पर अब हमें पता चलता है कि एडवर्ड के भीतर कितनी पीड़ा, डर और प्रेम छिपा था। उसने बेला में इंसानियत देखी और उसने खुद को बचाने के बजाय उसे चुन लिया। एडवर्ड के लिए मिडनाइट सन वह रात थी जहां पहली बार अंधेरा भी उजाला बन गया। संदेश। सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए खुद को खो देने की हिम्मत है